कबीर हैं, वही गुरु हैं, जिन्होंने अपने मन इंद्रियों को साध लिया, अपने वश में कर लिया। तो ऐसे थे हमारे सद्गुरु कबीर साहेब। उनके कहने का ढंग अनोखा, उनके जीने का ढंग अनोखा। कुछ लोग कहते हैं कि सद्गुरु कबीर साहेब को, जब सद्गुरु कबीर साहेब समाज में अनेक प्रकार की गड़बड़ी थी तो उन पर वो बोलते थे, कहते थे। तो कुछ लोगों का कहना होता था कि सद्गुरु कबीर तो संत थे, उनको ये सब बोलने की क्या जरूरत थी, वो अपने साधना भजन में लगे रहते, उनको कहने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन सद्गुरु कबीर साहेब संत थे, उनके मन में जीवों के प्रति बड़ी करुणा थी। जीवों का दुख, तथागत बुद्ध के विषय में भी एक बात आती है। जब तथागत बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, तब उन्होंने सोचा कि मुझे क्या करना है दुनिया के लोगों से। फिर उनके मन में विचार आया कि जैसे कि मैं दुख से छूटना चाहता था, मैं अपने जीवन का कल्याण करना चाहता था, शांति को प्राप्त करना चाहता था, वैसे ही संसार के जीव दुखी है और वो भी दुख से छूटना चाहता है। इस प्रकार जब उनकी करुण पुकार उनके हृदय को स्पर्श किया तो उनके हृदय में करुणा की धारा फूट पड़ी। उसके पश्चात तथागत बुद्ध जीवन भर लोक कल्याण के लिए अपने आप को लगा दिए, समर्पित कर दिए। तो हमारे सद्गुरु तो संत शिरोमणि हैं, फिर वो कैसे चुप बैठ सकते हैं? उनके हृदय में संत जो होते हैं वो शत्रुता के सूल नहीं चुभाते हैं, कलह के कांटे नहीं उगाते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहेब इसलिए अपने आप को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि ए कबीर तय उतरी रहो, तेरो सम्मल परो हंसात, सम्मल घटे ना पगु थके, जीव बिराने हाथ। साहेब अपने आप को ही संबोधित करते बोलते हैं कि ए कबीर तो उतारा अपनी आत्म स्थिति से, स्वरूप स्थिति से, अपने आसन से, क्योंकि जीव जो है बिराने के हाथ में बिक गए हैं, दूसरे के हाथ में। और किस में बिके हुए हैं, किस में अपने आप को बेच रहे हैं? मान्यताओं, कल्पनाओं, आडंबरों में, कहीं पानी पत्थर में, इसमें अपने आप को भूल गए हैं। तो साहेब कहते हैं कि उतर आपने आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति से, क्योंकि तुम्हारे पास विवेक बल है, इसलिए तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो संत का हृदय बहुत ही करुणाशील, दयावान होते हैं। सद्गुरु कबीर साहेब का हृदय तो और ही कुछ और था। वो कहते हैं कि घाव कहीं पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो, मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे ना कोई, मोको रोवे सोई जना जो शब्द विवेकी होए। इस प्रकार संत जो होते हैं वे साधना के जागरण के जगाने की हमें कोशिश करते हैं और हमें जगाते हैं, हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। उनके मन में प्रत्येक जीव के लिए करुणा भरी होती है। पूरी दुनिया में सद्गुरु कबीर साहेब ही एक ऐसे संत हुए हैं जो कहते हैं, मैं कहता हूँ आँखन की देखी, मैं कहता हूँ आँखन की देखी, तू कहता है कागज की लेखी, मैं कहता हूँ सुरझावन हारी, तू राखियो अरुझाई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे के होई रे। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो आंखों देखी बात कहता हूँ और तुम क्या कहते हो?
पोथियों में लिखे हैं, पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, और मैं प्रत्यक्ष आंखों देखी बात कहता हूँ। आंखों देखी बात को ही कोई भी यकीन करता है, जज भी उनको मानता है। तो सबसे सच्चा सत्य है आंखों देखी बात। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं आंखों देखी बात कहता हूँ। तुम कहते हो कि हमारा ईश्वर जो है, हमारा महापुरुष जो है वही ईश्वर है, और हमारी किताब जो है वही ईश्वरीय है, और हमारे जो संप्रदाय है, हमारा जो मत पंथ है वो ईश्वरीय है। और मैं क्या कहता हूँ कि जो भी महापुरुष है वो केवल मनुष्य है, और जितने भी किताबें लिखी, चाहे वेद, बाइबिल, कुरान, जो कुछ भी हो, धर्म ग्रंथ है, वो केवल मनुष्य रचित हैं। और जितने भी संप्रदाय है, चाहे कोई भी हो संप्रदाय, जिसको आजकल लोग उसको धर्म कहते हैं, वो धर्म नहीं है। जैन, बुद्ध, जैन, बौद्ध, सिख, ये सब क्या है? संप्रदाय है। तो ये किसने? कोई ईश्वर ने नहीं बनाया, ये मनुष्यों के द्वारा चलाए गए हैं। मैं कहता हूँ कि समस्या जो है सुलझ जाए, और तुम तो और उलझा करके रख देते हो, तो फिर मेरा और तुम्हारा मन कैसे एक होगा? तो सदगुरु कबीर साहिब ऐसे संत हुए हैं, और उनकी वाणियों में हर समस्या का समाधान है, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे धार्मिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, राष्ट्रीय हो, राजनीतिक हो। हम बीजक को, उनका बीजक जो है उनका मौलिक ग्रंथ है, उनको खूब अध्ययन करें और समझें। जो भी समस्या है, उन हर समस्या का हमारा समाधान उसमें मिलेगा। सदगुरु कबीर साहिब काशी में हुए, हम सभी जानते हैं, सुनते हैं। वो वहाँ आए और हमारे जीवन, हम लोगों को कहते हैं, साखी है सदगुरु कबीर का। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे सदगुरु मिले, सदगुरु कबीर साहिब, जो हमें सार सार निर्णय वचन का बोध कराए। नहीं तो हम कहाँ भटकते रहते। सदगुरु कबीर साहिब को हम लोग पाए, ऐसे संतों को पाए। अब हमें संतोष होना चाहिए, शांति को हमें प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि सदगुरु कबीर साहिब जो हैं, उनके लिए क्या था? कर्म ही उनकी पूजा थी, और शांति ही उनकी संपत्ति थी, और ज्ञान ही उनका अस्त्र था, और ध्यान ही उनका मंत्र, त्याग ही उनका आभूषण था, और आत्मा ही उनके लिए परमात्मा। सदगुरु कबीर साहिब कोई पूजा नहीं, वो बताते हैं कि प्रेम ही उनके लिए पाठ था, प्रेम ही उनके लिए पाठ था, और मोक्ष स्वरूप स्थिति ही उनके साध्य था। इस प्रकार आज हम लोग ऐसे विचारों को सदगुरु कबीर साहिब के माध्यम से पाए। कहते हैं कि आधी तो मुक्ति हो चुकी, आधी में तू कर ले समर। कैसे हमारी आधी मुक्ति हो गई? सदगुरु कबीर साहिब के विचारों को पा करके। नहीं तो सदगुरु कबीर साहिब का विचार हमें नहीं मिलता तो हम लोग बहुत ही भटकते रहते, कहीं पर परमात्मा, ईश्वर, मोक्ष, स्वर्ग बाहर ढूंढते रहते। और सदगुरु बताते हैं कि तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर ही है। दिल में खोज, दिल ही में खोजो, इह करीमा रामा। तो सदगुरु कबीर साहिब के अनुसार उनके वाणियों को हम अपने जीवन में उतारें
और ऐसा जीवन जिए। कहते हैं कि जीना हो तो ऐसा जियो कि जिंदगी निखर उठे, जीना हो तो ऐसा जियो कि जिंदगी निखर उठे, और मरना हो तो ऐसे मरो कि मौत भी चमक उठे, मरना हो तो ऐसे मरो कि मौत भी चमक उठे। सदगुरु कबीर साहब की आज हम लोग उनको याद कर रहे हैं। उनको वैसे तो हम लोग हमेशा याद करते हैं और उनके वाणियों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं हम सभी, लेकिन आज और विशेष रूप से कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम धर्मपुरी में हम सभी इकट्ठे होकर के उनको और याद कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदगुरु कबीर साहब को के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ।